हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे, जानेंगे जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। जितने भी विचारक हैं सारे विचारक को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम प्लेटो के ऊपर शिक्षा से संबंधित और अलग से साम्यवाद के ऊपर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक समय के साम्यवाद में क्या अंतर रहा है या क्या अंतर है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद को पॉइंट्स के रूप में जानते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो हम लोग इसे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो इसे हम लोग जो है लॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट्स जो होना चाहिए अंतर में, उस पॉइंट्स को हम बताने जा रहे हैं। जिसमें पहला पॉइंट्स है कि प्लेटो का जो साम्यवाद था वो अर्ध है, अर्ध था कह सकते हैं, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद तो कई सौ ईसा पूर्व की बात है। और अभी का जो साम्यवाद है, जिसे कि हम आधुनिक साम्यवाद कहते हैं, तो इसे हम है कह सकते हैं। और प्लेटो का जो साम्यवाद था वो तो था। तो चलिए इसे हम जो मेन पॉइंट्स है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध है, लेकिन आधुनिक साम्यवाद पूर्ण है। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, साम्यवाद सभी को बराबर में लाना, जाति धर्म संप्रदाय जितने प्रकार के लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सभी को मुख्य धारा बराबर में लाना, ये साम्यवाद होता है। दूसरा जो पॉइंट्स है कि प्लेटो के साम्यवाद का आधार आध्यात्मिक है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं प्लेटो के साम्यवाद में वो अध्यात्म की ओर ज़्यादा मुड़ा हुआ है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद जो है ये भौतिक पर आधारित है, भौतिक वस्तु पर आधारित है। तीसरा जो पॉइंट्स है, प्लेटो का साम्यवाद समाज सवर्ग समाज है, सवर्ग समाज है, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है। क्योंकि हमने बताया कि कोई भी वर्ग, जैसे कि ऊंच नीच, जाति वर्ग, संप्रदाय वर्ग, धर्म के वर्ग, मतलब इसे विहीन मानता है। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई ऊंच नीच नहीं मानता है। लेकिन प्लेटो का जो साम्यवाद था वो वर्ग रहित था। ऊंच नीच, पढ़ा और मूर्ख, यानी शिक्षित और अशिक्षित, और फिर ज़्यादा तेज तर्रार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति, मतलब इस टाइप से बुद्धिमान, कम बुद्धिमान व्यक्ति, यानी ये सारे कैटेगरीज को कैटेगराइज किया था। ये था प्लेटो का साम्यवाद। चौथा जो पॉइंट्स है प्लेटो के साम्यवाद में कि इसका जो साम्यवाद था ये नकारात्मक था। प्लेटो का साम्यवाद नकारात्मक है, निगेटिविटी से भरा पड़ा है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद जो है वो सकारात्मक है, सारे कुछ को जो है पॉजिटिविटी की तरह से जो है काम करता है, देखता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में नकारात्मक और सकारात्मक का अंतर है। पांचवा जो पॉइंट्स है कि प्लेटो के साम्यवाद में पत्नियां या स्त्रियां के साम्यवाद की योजना है, क्योंकि प्लेटो के साम्यवाद में जो कहा जाता था साम्यवाद सिद्धांत में कि जैसे एक स्त्री है या किसी की पत्नी है, वह सारे लोगों की पत्नी है। उसका जो बेटा होगा वो पूरे लोगों का बेटा होगा। ऐसा कहीं होता है क्या? किसी की स्त्री या किसी की पत्नी सारे लोगों की पत्नी हो सकता है? नहीं ना। लेकिन आधुनिक साम्यवाद में लियो के साम्यवाद की व्यवस्था नहीं है, मतलब उपयुक्त प्लेटो के साम्यवाद की जो पत्नियां है, जो सिद्धांत है, योजना है, वो नहीं है। छठा जो पॉइंट है, प्लेटो के साम्यवाद में परिवार का पूर्णतः
उझुलन है, यानी कि उन्मूलन है, लेकिन आधुनिक साम्यवाद में परिवार का उन्मूलन नहीं है। 7वां जो पॉइंट्स है, प्लेटो का साम्यवाद राज्य का विकास चाहता है, राज्य का विकास चाहता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है, यानी कि कोई सरकार नहीं हो, सारे लोग सरकार हो या सारे लोग आम जन हो, वर्ग नहीं हो, जैसे उच्च वर्ग नीच वर्ग ये नहीं हो। एक तरह से कहिए कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद जो मार्क्स ने दिया है, ये मार्क्स का ही साम्यवाद है कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना मार्क्स ही करते हैं। तो एक तरह से हम प्लेटो के साम्यवाद, और अगर आधुनिक साम्यवाद नहीं रहेगा, अगर मार्क्स की साम्यवाद भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये वर्ग विहीन और समाज विहीन, राज्य विहीन की कल्पना जो है ये मार्क्स ही करते हैं, कार्ल मार्क्स। तो 8वां जो पॉइंट्स है, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है, अर्थ से प्रेरित है। लेकिन प्लेटो का जो साम्यवाद था वो राजनीति से प्रेरित था। प्लेटो साम्यवाद में राजा होते हैं और वो राजा संपूर्ण राजा के लिए जो है पूरे क्षेत्र, पूरे जनता के लिए राजा होते हैं, और राजा वही व्यक्ति बनते हैं जो आदर्श हो, आदर्श राज्य और आदर्श राजा की कल्पना जो प्लेटो ने किया था। हालांकि प्लेटो अपने समय में कुछ भी देख नहीं सका, क्योंकि प्लेटो सिद्धांत दिया, कल्पना में ही रह गए। और फिर क्योंकि इसलिए कि प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे। सुकरात को जब विष पिलाया गया था, तब उसी समय से प्लेटो ने राजनीति और फिर राजा के बारे में जो है सिद्धांत देने लगे, और राजनीति के बारे में कुछ अपना सिद्धांत देने लगे। उन्होंने जो देखा था कि प्लेटो जो है, प्लेटो के जो गुरु सुकरात थे वो एक दार्शनिक थे, और उसके समय में जो राजा छोटी मोटी बात के लिए जो सुकरात को जो विष दे दिया था, तो ये चीज़ प्लेटो के मन को, प्लेटो के जो साफ दिमाग पर ऐसा छाप पड़ा कि वो सारे कुछ को बदल के रख दिया। हालांकि इसे आगे बढ़ाते हुए जितने भी थिंकर्स हुए, तो जो अच्छाई था उसे लागू भी किया, लेकिन इन्होंने जो है सिद्धांत ही दिया। लेकिन आधुनिक में जो है, जब आधुनिक साम्यवाद आया तो इससे जो है बहुत कुछ उल्टा हो गया, और कुछ इसमें समानता भी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।